नमस्कार, मैं हूं गोपाल सिन्हा। लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप के इतिहास की जानकारी की 9वीं कड़ी के साथ उपस्थित हूं। पिछली 8वीं कड़ी में 70-80 के दशक में लखनऊ रंगमंच की यात्रा की जानकारी के अंतर्गत उस दौर में यानी 70-80 के दशक में वर्ष 1971 में स्थापित नगर की प्रमुख नाट्य संस्था दर्पण की उस दौर में रंगमंच यात्रा की जानकारी शेयर करना आरंभ करी थी। उसी अनुक्रम में उसके दर्पण लखनऊ की उस दौर में लखनऊ रंगमंच यात्रा की और जानकारी इस कड़ी में शेयर करेंगे। पिछली 8वीं कड़ी के अंत में मैंने जिक्र किया था उन नाटकों का जो कि वर्ष 1975, 76, 77 में उर्मिल कुमार थपलियाल जी द्वारा संस्था के लिए निर्देशित किए गए थे। उर्मिल कुमार थपलियाल जी की रुचि और रुझान चूंकि संगीत की ओर बहुत अधिक था, इसलिए वो नौटंकी विधा की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी नाट्य प्रस्तुतियों में नौटंकी विधा को प्रयोग में लाए जाने की अभिनव पहल करी और वर्ष 1977 में उन्होंने नई तर्ज की नौटंकी शीर्षक से रंगमंच प्रस्तुति अपने निर्देशन में तैयार करी और उसका मंचन किया। उसी समय मां साहब ने दिल्ली रेडियो में कार्यरत और दिल्ली के प्रतिष्ठित नाट्यकर्मी दीनानाथ जी को दर्पण लखनऊ में नाटक के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया। दीनानाथ जी लखनऊ आए और उन्होंने इस संस्था के लिए एक अंग्रेजी नाटक के हिंदी में अनुदित नाटक पंछी जा पंछी आ का निर्देशन किया। ये एक विशुद्ध हास्य नाटक था जिसमें कि विजय वास्तव, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, उर्मिल कुमार थपलियाल, नीरजा गुप्ता और इनके साथ दो बिल्कुल नई महिला कलाकार संगीता सिन्हा और भानुमति सिंह आदि ने अभिनय किया था। संगीता सिन्हा और भानुमति सिंह आगे चलकर लखनऊ रंगमंच की प्रतिष्ठित अभिनेत्री के रूप में सामने आई, बल्कि भानुमति सिंह जी ने तो मराठी नाटकों का, चूंकि आप मराठी मूल की हैं इसलिए आपने मराठी नाटकों का हिंदी में रूपांतरण किया और इस प्रकार अपनी इस रचनात्मक कृति से लखनऊ रंगमंच को समृद्ध किया। ये नाटक पंछी जा पंछी आ इतना सफल और लोकप्रिय हास्य नाटक सिद्ध हुआ कि इसके लंबे समय तक अनेक जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर समय समय पर प्रदर्शन होते रहे और ये दर्पण लखनऊ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। चूंकि इस हास्य नाट्य प्रस्तुति के विभिन्न प्रदर्शन लंबे समय तक होते रहे, इसलिए कलाकारों की उपलब्धता के अनुसार इसके कलाकारों में परिवर्तन भी होते रहे। फिर वर्ष 1978 में दीनानाथ जी ने एक और नाटक का निर्देशन किया। वो था मराठी मूल का हिंदी में अनुदित नाटक डार्लिंग डार्लिंग, जिसका कि हिंदी में अनुवाद किया था मधुसूदन राव ने। ये मधुसूदन राव वही हैं जिनको कि हम सब लखनऊ के रंगकर्मी मधु बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि दर्पण के एक बहुत ही समर्पित और कर्मठ सदस्य हैं। दर्पण की नाट्य प्रस्तुतियों के मंच का निर्माण मधु बाबा ही करते हैं और शहर में जो अन्य नाट्य प्रस्तुतियाँ भी होती हैं उनमें भी आप नाटकों में सेट का निर्माण करते रहे हैं, लेकिन दर्पण के आप स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी शायद वही दौर था 1977 के आसपास का, जब मधुसूदन यानी मधु बाबा ने दर्पण में प्रवेश लिया था। वहाँ की गतिविधियों से आप जुड़े थे और तभी आपने अपने पसंदीदा मराठी नाटक, चूँकि आप मराठी मूल के हैं इसलिए आपने अपने पसंदीदा मराठी नाटक का हिंदी में अनुवाद किया और डार्लिंग डार्लिंग के रूप में जो मंच पर आया और जिसका निर्देशन किया दीनानाथ जी जैसे प्रतिष्ठित नाट्यकर्मी ने। बाद में दीनानाथ जी ने इस संस्था के लिए 2 और नाटकों का निर्देशन किया और वो नाटक थे
मधुकर टोडरमल का लव बर्ड्स और अगाथा क्रिस्टी का हिंदी में फंदा, और ये दोनों नाटक वर्ष 1984 में मंचित हुए। थपलियाल जी की तरह संस्था के एक और अभिनेता कलाकार पीडी वर्मा जी को भी संस्था में नाटकों के निर्देशन की बागडोर सौंपी गई, और जिसके अंतर्गत पीडी वर्मा जी द्वारा वर्ष 1977 में नत्थाराम गौड़ लिखित नाटक लैला मजनू, आगा हश कश्मीरी के नाटक नेक परवीन को, फिर 1978 में बाल कोल्हटकर के हिंदी में सिंधु तिवारी जी द्वारा निर्देशित अनुदित नाटक ढोल का पोल, फिर मौलियर के मशहूर नाटक कंजूस, फिर 1989 में धनंजय बैरागी के हिंदी में प्रतिभा अग्रवाल जी द्वारा अनुवादित नाटक पराजित नायक, और फिर वर्ष 1980 में आगा हश कश्मीरी का एक और नाटक रुस्तम सोहराब का निर्देशन किया गया। 1977 में जाने माने साहित्यकार और नाटककार मुदा राक्षस जी ने भी इस संस्था के लिए परितोष गार्गी के नाटक लुक छुप जाना का निर्देशन किया। इस बारे में उल्लेखनीय है कि ये वो समय था जब उसी समय थपलियाल जी मुद्दा राक्षस जी के लिखे नाटक गुफाएं का निर्देशन कर रहे थे। तो उस समय मुद्दा राक्षस जी संस्था में दो जगह उपस्थित थे, एक जगह लेखक के रूप में और दूसरी जगह निर्देशक के रूप में। वर्ष 1977 के बाद दर्पण लखनऊ ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक और प्रशिक्षित नाट्यकर्मी, महिला नाट्यकर्मी श्यामा जैन जी को आमंत्रित किया नाट्य निर्देशन के लिए। तो श्यामा जैन जी ने बाल रंगमंच में अपनी विशिष्टता के अनुरूप बच्चों के नाटक पायलों का रहस्य, इसका उन्होंने निर्देशन किया। और फिर वर्ष 1989 में उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने आगा हश कश्मीरी के प्रसिद्ध नाटक यहूदी की लड़की की नाट्य प्रस्तुति अपने निर्देशन में मंचित करी, और वो इतनी सफल प्रस्तुति रही कि वो इस संस्था की यादगार नाट्य प्रस्तुति के रूप में जानी जाती है। और इसकी सफल और भव्य प्रस्तुति ने उर्मिल कुमार थपलियाल जी, जो उस समय तक एक सफल नाट्य निर्देशक के रूप में अपने को स्थापित कर चुके थे, उनके नाट्य निर्देशन को और शोहरत मिली। इस नाट्य प्रस्तुति से एक छोटी सी घटना को उल्लेख करना चाहूँगा कि उस समय यहाँ लखनऊ में अनुपम खेर भारतेंदु नाट्य अकेडमी में प्रशिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। तो इस यहूदी की लड़की में एक प्रमुख भूमिका के लिए थपलियाल जी ने अभिनय के लिए उनको आमंत्रित किया, लेकिन किसी वजह से अनुपम खेर जी इस नाटक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए वो जो पात्र का अभिनय करने वाले थे उस पात्र का अभिनय किया फिर डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी ने। इसी बीच वर्ष 1989 में दर्पण लखनऊ की एक विशेष उपलब्धि और ये रही कि प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय नाट्य दल आदान प्रदान योजना के अंतर्गत इस संस्था को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में नाटकों के प्रदर्शन के लिए भेजा गया, जिसमें संस्था द्वारा उर्मिल कुमार थपलियाल के निर्देशन में तैयार हुई नाट्य प्रस्तुतियाँ हैवदन और अबू हसन और दीनानाथ जी द्वारा निर्देशित नाटक पंछी जा पंछी आ के प्रदर्शन इन दोनों प्रदेशों के लगभग 10-12 शहरों में हुए। उनमें प्रमुख शहरों के नाम हैं चंडीगढ़, शिमला, सोलन, कुरुक्षेत्र, अंबाला आदि। अपने रंगकर्म को नाट्य निर्देशन की ओर केंद्रित करते हुए थपलियाल जी ने इस दौर में यानी 70-80 के दशक में और भी अनेक नाटकों का निर्देशन किया इस संस्था के लिए, जिसमें प्रमुख हैं काट का घोड़ा, हनीमून, नागरी नौटंकी, वीर अभिमन्यु, चांदनी का जहर, हरिश्चंद्र की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, साहब मेम साहब, प्रहलाद, चूचू का मुरब्बा, सूर्यास्त आदि। इन नाटकों के बारे में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। हनीमून नाटक दर्पण संस्था के ही एक सक्रिय सदस्य
विवेक चटर्जी द्वारा लिखा गया था, जो हास्य प्रधान था और इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके लगभग 21 प्रदर्शन हुए विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर। नागरी नौटंकी, हरिश्चंद्र की लड़ाई और चूचू का मुरब्बा, ये नाटक उर्मिल कुमार थपलियाल जी द्वारा स्वयं लिखे गए थे। इनमें से हरिश्चंद्र की लड़ाई की नाट्य प्रस्तुति थपलियाल जी द्वारा नौटंकी विधा पर आधारित थी और ये अभिनव प्रयोग था, जिसके कि कुछ प्रदर्शन संस्कृति विभाग द्वारा अंतर्राज्य नाट्य दल आदान प्रदान योजना के अंतर्गत कर्नाटक के कुछ शहरों में भी इस नाटक के प्रदर्शन हुए और वहाँ पर इनको बहुत सराहना मिली, बहुत प्रशंसा मिली इस नाट्य प्रस्तुति को, जिसके फलस्वरूप ये नाट्य प्रस्तुति निर्देशक उर्मिल कुमार थपलियाल जी और ये नाट्य संस्था दर्पण लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। और ये जो इन्होंने नाटक किया प्रहलाद थपलियाल जी के निर्देशन में हुआ, ये गढ़वाली बोली का नाटक है, जिसको लिखा थपलियाल जी के बाबा जी ने, जो कि गढ़वाली बोली के आदि नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, भवानी दत्त सती थपलियाल जी। उनका ये लिखा नाटक था। फिर पीडी वर्मा जी ने भी इस अवधि में और भी कुछ नाटकों का निर्देशन किया, जिनमें प्रमुख हैं गाथा काम कुंडला की जसमा ओडन, नामहीन किनारे, बीवियों का मदरसा और रजनीगंधा आदि। इसी बीच में दर्पण लखनऊ द्वारा एनएसजी से प्रशिक्षित कुछ और नाट्यकर्मियों को भी आमंत्रित किया जाता रहा नाट्य निर्देशन के लिए, जिनमें कि प्रमुख नाम और उनका विवरण इस प्रकार है। अरविंद पांडे जी द्वारा निर्देशन किया गया नाटक रक्त बीज का, जो कि शंकर श्रेष्ठ द्वारा लिखा गया था। अजय कार्तिक द्वारा विदेशी भाषाओं के हिंदी रूपांतरण जनाबे आला, फेंडो और लिस्ट व लहरों की वापसी, रविशंकर केमू द्वारा मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस। इन सब के अतिरिक्त 70-80 के दशक में दर्पण लखनऊ द्वारा प्रस्तुत अनेक नाटकों के मंचन में जिन नाट्य निर्देशकों का योगदान रहा, उसमें अधिकतर स्थानीय रंगकर्मी थे और इनमें प्रमुख नाम हैं एबनर सादिक, नाटक वैरी, हेमंत भाटिया, नाटक दादर बालकनी और कटघरे का आदमी, विलाय जाफरी जी द्वारा निर्देशित नाटक शाहजहां, दया प्रकाश सिन्हा जी के निर्देशन में उनके स्वयं लिखित नाटकों का निर्देशन हुआ, अपने अपने दांव और सीढ़ियां। कुमुद नागर जी ने निर्देशन किया नाटक 2 टके की जन्नत का। सूरमोहन कुलश्रेष्ठ के निर्देशन में मंचित हुआ नाटक सूर्य शिकार। इकबाल मजीद जी ने निर्देशन किया नाटक क्राइम एंड पनिशमेंट का। मनोहर मोतीवाले जी ने निर्देशन किया नाटक अपन तो भाई ऐसे ही हैं। और इस 70-80 दशक के अंतिम वर्ष यानी 90 में विजय तिवारी, जो कि दर्पण के बहुत ही सक्रिय और स्तंभ रहे, उन्होंने भी नाटक का निर्देशन किया और नाटक था गुरु घंटाल। दर्पण संस्था इस प्रकार आगे भी निरंतर सक्रिय रही। समय समय पर उसके नाटक मंच पर आते रहे। दर्पण लखनऊ आज भी सक्रिय है, निरंतर अपनी नाट्य प्रस्तुतियां वो लखनऊ रंगमंच को और लखनऊ से बाहर मंच पर प्रस्तुत करती रहती है। तो इस दौर में 70-80 के दशक में जो ये जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, आपसे शेयर करी है, इसके अलावा इस दौर के बाद जो दर्पण की सक्रियता रही है, समय समय पर उनके जो नाटक होते रहे हैं या और जो गतिविधियां रही है, उस सब की जानकारी हम अगली कड़ियों में यथोचित स्थान पर समय समय पर आपसे शेयर करते रहेंगे। मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। अगली कड़ी में हम किसी और संस्था की रंगमंच यात्रा की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में
यानी कि 10वीं कड़ी में। नमस्कार।